दोस्तों अगर हम अमीर आदमी और गरीब आदमी की आज बात करें, अमीर आदमी क्यों जल्दी अमीर बन जाता है और गरीब आदमी क्यों नहीं अमीर बन पाता। ये कभी आपने सोचा है कि यार एक आदमी तो अमीर बनते जा रहा है और मैं वहीं उसी कंडीशन में रह रहा हूं। मेरे 10 साल 20 साल वहीं पर मैंने बिता दिया और जो अमीर आदमी आता है 10-15 साल में अमीर बन के बैठ जाता है, कोठी बंगले सब कुछ अच्छी लाइफ कर लेता है अपनी। तो कैसे करता है, कभी आपने इस बारे में सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हम कभी भी रिस्क नहीं लेते, कभी सोचने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। हम पे बस काम करने में माहिर हैं, हम पैसे से कमाना पैसा नहीं जानते हैं। जो अमीर आदमी की बात करूं, जो मैंने अभी तक देखा दोस्तों, जो अमीर बनता है अपने पैसे से काम लेना सीख जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, इससे अलग रियल एस्टेट में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है अमीर आदमी। ये खास बात है और जो हम है इसको सीखना नहीं चाहते। अभी भी देख लो, गांव में जाके, शहरों में जाके स्टॉक मार्केट को मैक्सिमम 90% को नहीं पता है क्या है स्टॉक मार्केट, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। और जो किसी को एक दो को पता है वो वही पैसा कमा रहा है। मैक्सिमम अगर किसी को पता है, कुछ तो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और कुछ है जो रिस्क ले लेते हैं थोड़ा सा और थोड़ा डर के भाग जाते हैं। मैक्सिमम 1% है जो पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। ये देख लो दोस्तों, अगर अभी भी आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, ये ध्यान रखना। उसके बाद गरीब आदमी ना तो स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है, ना ही इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उसने पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट का कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैसे उसमें पैसा लगाया जाता है, ना आज तक देखा है क्या है स्टॉक मार्केट। तो ये सबसे बड़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड। अमीर आदमी चाहे स्टॉक मार्केट जितना ही पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी जरूर रखता है। उसका बेनिफिट ये है, अगर उसको स्टॉक मार्केट से थोड़ा रिटर्न कम भी मिल रहा है तो म्यूचुअल फंड इसके को कवर कर देती है। ये भी बात है। अगर गरीब आदमी बात ना तो एसआईपी करता है कहीं पर कि म्यूचुअल फंड क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता है कभी भी, ये ध्यान रखना दोस्तों। वो सिर्फ एक ही जगह अपने पैसे को रखता है, सेविंग अकाउंट में, चाहे उसको रिटर्न मिले चाहे ना मिले। अभी भी आप देख लेना, म्यूचुअल फंड के बारे में काफी को तो पता नहीं है क्या है म्यूचुअल फंड, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जबकि बिल्कुल आसान है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। बैंक में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपना खुद भी अकाउंट बना सकते हैं म्यूचुअल फंड में। पर क्या करेंगे, रिस्क नहीं लेगा कोई, क्योंकि रिस्क इसलिए नहीं लेगा, क्या पता मुझे लॉस हो जाए, क्या पता मुझे घाटा हो जाए, ऐसी थिंकिंग रखते हैं। तो आपने क्या करना चाहिए, अगर गरीबी से अमीर बनना है, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, इनमें इन्वेस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। कोई सीख के नहीं आता दोस्तों, खुद सीखना पड़ता है, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं पैसे को सेविंग अकाउंट में रख के से अमीर बन जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, कभी नहीं बनोगे। अगर आप सोचोगे मैं सेविंग अकाउंट में रख के करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, तो कभी नहीं बनोगे। सिर्फ 4 से 5% का आपको रिटर्न मिलता है सेविंग अकाउंट में। और जो महंगाई दर बढ़ती है हमारी, 6% महंगाई दर बढ़ती है, 4% महंगाई, 5% से महंगाई दर बढ़ती है। जब आप पैसा इतना नहीं कमाओगे कि महंगाई दर से डबल ना आप पैसा नहीं कमाओगे, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो अमीर आदमी और क्या करता है दोस्तों, जो अमीर बनते चला जाता है वो रिस्क लेता है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा पैसा अपना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, अगर आज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, देख लो हमारे पिताजी ने या उनके पिताजी ने, सबने गोल्ड लिया है। आज गोल्ड का रेट देख लो कितना हो रहा है, सोने का रेट देख लो कितना। तो अमीर आदमी थोड़ा थोड़ा सोना खरीदते रहता है और जब वो सोना बढ़ता है तो उसका पैसा भी बढ़ता है, उसको गोल्ड से भी रिटर्न मिल जाता है। ये गोल्ड में भी एसआईपी करके रखता है अमीर आदमी। और जो गरीब आदमी होता है, गरीब आदमी एक ही टाइम पे गोल्ड लेके आता है जब उसने लड़की की शादी करनी होती है, या फिर उस टाइम पे। कभी ये नहीं है कि मैं थोड़ा सा गोल्ड वैसे खरीदता रहूं या एक एसआईपी कर लूं गोल्ड में। कोई नहीं ये काम करता है, जब उसने लड़की की शादी करनी है या लड़के की शादी करना है या कोई रिलेशन में कुछ गोल्ड देना है, तभी खरीद के लेके आता है। कोई स्पेशल में ना तो कोई एसआईपी करता है ना कुछ और करता है गरीब आदमी गोल्ड के लिए भी, तभी वो अपने पैसे ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो जो दोस्तों उसके बाद हम अमीर आदमी और कहां पर इन्वेस्टमेंट करता है, जो रियल एस्टेट होता है ना दोस्तों, रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। कहीं पर देख लो रियल एस्टेट में, अगर आप एक छोटा हा प्लॉट आज लेके छोड़ दोगे, एक छोटा हा प्लॉट उसको 10 साल 15 साल के लिए छोड़ दोगे, तो प्लॉट का कोई कीमत नहीं, कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपने आज 1 लाख का कोई छोटा हा प्लॉट लेके
प्लॉट लेके, जमीन लेके छोड़ दी और 10 साल 15 साल तक उस प्लॉट की तरफ आपने देखा नहीं है, बस उसको छोड़ दिया, देख लेना उसकी कीमत जरूर बढ़ेगी। और लाख का आपका 10 लाख का भी जा सकता है, 50 लाख का भी जा सकता है, अगर अच्छी जगह सिटी में होगा। मेरे यहीं पर है दोस्तों, मैंने भी एक छोटा प्लॉट लेके छोड़ दिया था आज से 4 साल 5 साल पहले। आज जब वो मैंने लिया था, ज्यादा नहीं 2-1 लाख रुपए का लिया था, और आज उसकी वैल्यू 10 लाख के ऊपर होगी। तो ये रिटर्न दे सकता है प्लॉट भी, अगर आप अच्छी जगह सिटी में ले लोगे, आज थोड़े में ले लोगे, पर आज से 10-15 साल बाद वही प्लॉट आपका कितने में हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। पर हम रिस्क नहीं ले चाहते, अरे यार जमीन में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, ये सोचने लग जाते हैं। जो गरीब आदमी है वो ना तो प्लॉट खरीद के छोड़ेगा, ना कुछ और करेगा, ना कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेगा। वो सोचे यार क्या फायदा जमीन में खरीद के, क्यों वेस्ट करे पैसा, अपने पैसे को बस तिजोरी में बंद करके रखेगा। और जिस आता अपने पैसे से कभी भी काम लेने नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए, अगर गरीबी से अमीर बनना है, प्लॉट में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपने। अगर आप आज आपके पास पैसा है, पूरा पैसा आपने सेविंग अकाउंट में रखा है, तो थोड़ा सा पैसा निकाल के आपने क्या करना चाहिए, एक जमीन का टुकड़ा लेके छोड़ देना चाहिए। भूल जो उसको भूल गया कि ये पैसा मेरे पास है था, तो जरूर आपका प्लॉट आपको प्रॉफिट देके चला जाएगा। तो अमीर आदमी और क्या करता है कि जिससे उसके पैसे की ग्रोथ, वो थोड़ा सा रिस्क लेता है दोस्तों, जबकि गरीब आदमी रिस्क नहीं लेता है। अमीर आदमी एक बिजनेस प्लान बनाता है, बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है अमीर आदमी का। अगर जो छोटा बिजनेस, पहले छोटा बिजनेस करेगा, फिर छोटे से बड़ा करेगा, फिर बड़े से बड़ा करता चला जाएगा, ऐसे वो बिजनेस करेगा जिससे उसका बिजनेस 10 साल 5 साल 20 साल बाद ऐसा बिजनेस खड़ा कर देगा उसने, वहां से इतना पैसा आता रहेगा उस बिजनेस से उसको, क्योंकि उसने जरूरत नहीं रहेगी कुछ और काम करने की, वही बिजनेस का पूरा पूरा चलता रहेगा सारी उम्र के लिए। फिर उसके बच्चे, उसके बिजनेस, उसके आगे उसके बच्चे, तो ऐसे उसका बिजनेस पूरा चलने लग जाएगा। और जो गरीब आदमी है, एक छोटी ही नौकरी पे सारी जिंदगी काट देता है, ना तो कोई बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट लेता है ना कुछ, यार नौकरी चली है बहुत अच्छा लग रहा है, नौकरी चली है बहुत अच्छा, पर नौकरी से कभी भी अमीर नहीं बन सकता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ना कोई भी नौकरी से अमीर नहीं बनेगा, नौकरी से सिर्फ आपका घर चल सकता है, बस अपनी जरूरतें पूरी हो सकती है, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप नौकरी के साथ साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे या कुछ अलग कोई प्लेटफॉर्म पे कोई इनकम का सोर्स नहीं करेंगे, जब तक आप अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आप सोचोगे मैं सारी जिंदगी नौकरी से अमीर बन जाऊंगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि एक मीडियम फैमिली सुबह नौकरी पे जाता है और शाम को 6-7 बजे आता है, और उसी नौकरी ये सोचता है ये तो बहुत अच्छी नौकरी है मेरे लिए, पर ये नौकरी जो देखते हैं सारी जिंदगी नहीं चल सकती, 50 साल 60 साल तक, 50 साल के बाद तो अपने 60 साल के 55 साल के बाद तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद का क्या प्लान है ये कभी सोचा आपने? जब तक आप लॉन्ग प्लान नहीं चलेंगे कि 60 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, 70 साल बाद 10 करोड़ रुपए होना चाहिए, 40 साल बाद 15 करोड़ रुपए होना चाहिए, तो जब तक आप ये सोच के नहीं चलेंगे, जब तक एक इनकम सोर्स नहीं बना सकते आप। इनकम सोर्स बनाना बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। आपने अमीर आदमी नए नए प्लेटफॉर्म ढूंढता है कहां से मुझे पैसा बने, वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाता है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म ढूंढता हो इन्वेस्टमेंट करने के, तभी अपने पैसे ग्रोथ कर लेता है। और जो गरीब आदमी है वो कभी भी अपने पैसे ग्रोथ नहीं कर पाता, उसने पता नहीं होता पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। एक अमीर आदमी और बहुत बुके पड़ता है दोस्तों, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता है, रियल नहीं देखता है हमारी तरह, जैसे मैं रियल देखता हूँ, आप रियल देखते हैं, सारे रियल देखते हैं। वो अपने टाइम को बहुत मैनेजमेंट करके रखता है, जैसे सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसके बाद इस टाइम रहता है एंजॉय करने का, 1 घंटा जैसे एंजॉय करने का, उसके बाद वो बुके बहुत पढ़ता है। बुके पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान से आपने पता है हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और जो गरीब आदमी के पास ना तो बुके पढ़ने का टाइम है, बस ओनली मोबाइल में रियल देखने का टाइम है, और अपने टाइम को मैनेजमेंट करने का टाइम नहीं है, जो गरीब रह जाते हैं आज की दुनिया में। जिसने अपने टाइम को मैनेजमेंट कर लिया वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा, जिसने बुके पढ़ लियो कभी भी गरीब नहीं रहेगा, या जिसने इन्वेस्टमेंट कर लियो कभी गरीब नहीं रहेगा, जिसने अलग अलग तरीके का जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सीख लिया, वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा। ये चीजें कभी नहीं सीखी हैं तो आप भी कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत दिल से मेहनत करनी पड़ेगी,
तभी आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सेविंग अकाउंट में या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपने अमीर बनना है तो कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा लाइफ में, तभी आप अमीर बन सकते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, अमीर बनना बहुत मुश्किल है। जिसने पैसे को अपने मैनेजमेंट करना आ गया, पैसे से पैसा काम लेना, वो कभी भी गरीब नहीं रह रख सकते। 1 करोड़ रुपया दे दो तब भी आप उस 1 करोड़ रुपए को खत्म कर दोगे अगर आपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना नहीं आया। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।